एक लड़की बीच कमरे में खड़ी हो गई और उसने बोला कि आप में से जिसको भी मेरे साथ जो भी करना हो वो करे और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और उसने लोगों को कुछ चीज़ें दे दी, जैसे कि एक चाकू, एक हथौड़ा, कुछ खीले और यहाँ तक कि बंदूक भी, जिसकी मदद से वो लोग उसको टॉर्चर कर सकते हैं। और इसके बाद उन लोगों ने उस लड़की के साथ जो किया वो जान के आप भी हैरान हो जाओगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। तो मरीना अब्रामोविच नाम की एक परफॉर्मर ने साल 1974 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वो ये देखना चाहती थी कि अगर एक लड़की पब्लिक के बीच में खड़ी हो जाए और पब्लिक को पूरी छूट दे दी जाए कि उन्हें उस लड़की के साथ जो भी करना हो वो कर सकते हैं, तो लोग क्या क्या करेंगे और आखिर किस हद तक गिरेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो लड़की एक अच्छी खासी भीड़ वाले हॉल में खड़ी हो गई और उसने अपने सामने टोटल 72 ऑब्जेक्ट्स रख दिए, जिसमें से कुछ चीज़ें खुशी देने वाली थी, जैसे कि केक, पानी, ब्रेड वगैरह वगैरह, और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनका यूज़ करके दर्द दिया जा सकता है या सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि एक नुकीली कैंची, कुछ खीले, एक आरी, कुछ ब्लेड्स और यहाँ तक कि वहाँ पर एक बंदूक भी रखी हुई थी जिसके अंदर एक गोली भी लगी हुई थी। और इन सब चीज़ों के अलावा वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें ये लिखा था कि आपको इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से इस लड़की के साथ जो भी करना हो आप वो कर सकते हैं। और ये लड़की आपको कुछ भी नहीं बोलेगी और ना ही आपको कुछ भी करने से मना करेगी। और सबसे ज़रूरी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। आप चाहो तो इस लड़की को मार भी सकते हो और आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। ये पूरी लड़की की चॉइस है। वहाँ पर शहद, माचिस, मोमबत्ती, गुलाब का फूल, परफ्यूम, कुल्हाड़ी और नमक जैसी कुछ अजीब चीज़ें भी रखी हुई थीं। मैं उन सारे 72 ऑब्जेक्ट्स का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और इस एक्सपेरिमेंट का टाइम ड्यूरेशन था 6 घंटे, मतलब पूरे 6 घंटे तक वो लड़की वहीं पर खड़ी रहेगी और सब कुछ सहती रहेगी। अब ये तो हो गया सेटअप, और अब यहाँ से शुरू होता है असली एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का टाइम शुरू हुआ और लोग आना शुरू हो गए। अब शुरू में तो लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब वो काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और उस लड़की के साथ काफ़ी तमीज़ से पेश आ रहे थे। मतलब उस लड़की को केक खिला रहे थे, उसको पानी पिला रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके हाथ में किस वगैरह कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोग वैसे वैसे और अग्रेसिव होते गए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद शायद लोगों को ये समझ आ गया था कि हम सच में जो भी चाहें इस लड़की के साथ वो कर सकते हैं और हमें कोई भी नहीं रोकेगा और हमारे ऊपर कोई कानूनी या किसी भी प्रकार की कार्यवाही भी नहीं होगी। इसीलिए वहाँ के लोग इंसान से हैवान बन गए और वहीं से इस एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत डरावना मोड़ ले लिया। और इसके बाद उस लड़की के साथ जो जो हुआ ये सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। उनमें से एक जन ने कैंची से उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए, एक जन ने चाकू की मदद से उस लड़की के गले में कट लगा दिया और फिर वो उस लड़की का खून पीने लगा, एक जन ने गुलाब के फूल के कांटों को उस लड़की के पेट में चुभा दिया, कोई उसको चेन से बांध दिया तो कोई उसको गलत तरीके से टच करने लगा। उनमें से एक जन ने तो बंदूक उठा लिया और उसने लड़की के माथे पर बंदूक का निशाना रख दिया। उसने बंदूक को लोड किया और बस चलाने ही वाला था कि उतने में एक जन ने आके उसके हाथ से बंदूक छीन ली, वरना वो तो उस लड़की को पक्का मार ही देता। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस हो चुका था उस लड़की के लिए, लेकिन फिर भी उस लड़की ने इस एक्सपेरिमेंट को चलने दिया। अब ऐसे ही चलते चलते 6 घंटे पूरे हो गए और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया और वो लड़की भी वहाँ से उठ गई। और वो लड़की अब उन लोगों के तरफ जाने लगी जो लोग एक्सपेरिमेंट के टाइम पर उसको नुकसान पहुँचा रहे थे। और ये देख के वो सभी लोग बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की से नज़रें मिला पाएँ।
वहाँ पर जो लोग थे वो एक्सपेरिमेंट के टाइम पर शायद ये भी भूल गए थे कि वो लड़की भी एक इंसान ही है और उसको भी दर्द होता है। वो लोग उस लड़की को एक ऑब्जेक्ट के जैसा समझने लग गए थे और उसके साथ जो मर्जी वो कर रहे थे। ऑफ कोर्स उस लड़की ने उनको पूरी छूट दी थी कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत नाम की एक चीज़ होती है जिसको शायद वहाँ पर मौजूद लोग भूल गए थे। उस लड़की ने ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद कहा कि मुझे पता था कि लोग अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और मुझे ये भी पता था कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं मर भी सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट पूरा किया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि अगर आप किसी भी इंसान को पूरी छूट दे दो तो उसे हैवान बनने में ज़रा भी देर नहीं लगती। और जब मैं एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद उन लोगों के पास गई तो वो लोग मुझसे नज़रें चुरा कर भाग गए। उनके अंदर मेरे सामने खड़े होने तक की भी हिम्मत नहीं थी। खैर, इस एक्सपेरिमेंट ने इतना भयानक और डेंजरस मोड़ ले लिया था कि ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सबसे खतरनाक और डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में आ गया। और उस लड़की ने भी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक एक्सपेरिमेंट के जैसे नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस और एक आर्ट के जैसे माना है। और ये परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में रिदम ज़ीरो के नाम से फेमस है। और अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। एंड दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके उस लाइक बटन को दबाओ, शेयर करो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ। सच में शेयर करो और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ। और उसके बाजू में उस बेल आइकन को भी दबा देना जिससे मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। और आप इस चैनल के बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो। खैर, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू मलय अग्रवाल। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राज है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहाँ या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मित्र।